Hello class. So once again I am back with my new video for science class. Okay. Today I am going to start a new chapter that is sorting material into groups. Okay. Before starting this chapter I would like to say that the question and answer related to question third will be sent to you in your WhatsApp group. Okay. And by tomorrow you can get it. Okay. So today I am going to start the sorting materials into group. So first question आएगा व्हाट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ sorting material into group. sorting material का एक्चुअल मतलब क्या बनता है? तो sort की एक्चुअल मीनिंग होती है टाइप्स. अगर इसकी बात करें तो टाइप्स या काइंड इसको पढ़ते हैं. इसका नाम यही होता है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं जैसे होता है डिफरेंट टाइप डिफरेंट काइंड, उसे डिफरेंट सॉर्ट बोलते हैं. ध्यान रखना दो वर्ड होते हैं. एक SORT शॉर्ट मींस कमी होती है या थोड़ा छोटा होता है. SORT शॉर्ट मींस क्या होता है? एक टाइप बोलते हैं. ठीक है. तो सॉर्टिंग जब होता है ING लगता है तो इसका कुछ अलग मतलब होता है. सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप. ठीक है. सॉर्टिंग का हिंदी एक तरह से कर सकते हैं टू क्लासिफाई, मतलब बांटना या छांटना. इसे होता है ना कि हम अलग अलग चीजों को क्या करते हैं जो एक तरह के दिखने वाले उनको एक साथ बाकी सबको एक तरह, मतलब एक टाइप की चीज को जब एक साथ हम अरेंज करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं. तो सॉर्टिंग मटेरियल टू ग्रुप यानी मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में रखना. ठीक है. यही चैप्टर है. तो क्वेश्चन ये आता है व्हाई देयर नीड ऑफ सॉर्टिंग. हमें सॉर्टिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है. बिकॉज द आंसर इज बिकॉज वी हैव ए लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड इफ वी आर नॉट गोइंग टू सॉर्ट देम दे विल क्रिएट inconvenience for us to get anything at right time and at right condition. अगर हम किसी भी चीज को सही ढंग से नहीं रखते हैं या उसको ग्रुपिंग करके नहीं रखे रहते हैं तो हमें उसको ढूंढना और पाना और सही ढंग के पाना अच्छे स्टेज में नामुमकिन रहता है. ठीक है. जैसे अगर आप जैसे स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अलमारी उनकी होती है. ठीक है. ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको अलमारी ना मिले घर पे. अपने रूम में अलमारी दो तीन ब्रदर सिस्टर भी पढ़ रहे हैं तो एक रूम में अगर रख कर स्टडी करते हैं तो भी उनकी अलमारी के ऊपर वाला भाग किसी और का, नीचे वाला किसी और का, नीचे वाला किसी और का. तो हर एक स्टूडेंट क्या करता है कि जो बुक्स रखता है या जो भी उसके बैग से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मटेरियल होते हैं उसको रखने का एक पैटर्न सेट किया रहता है. वो क्या करता होगा, या तो सभी बुक्स को एक साथ, ठीक है, और सभी नोटबुक को एक साथ, या फिर ये भी करता होगा कि बुक नोटबुक एक साथ, बुक रखा नोटबुक रखा फिर बुक फिर नोटबुक फिर बुक. मतलब हम बता रहा कि मैथ की बुक और फिर मैथ की नोटबुक, साइंस की बुक साइंस की नोटबुक एक साथ ऐसे कर सकता है. ठीक है. या फिर डे के हिसाब से अरेंज करके रखता हो. क्लियर. कि हमें आज जब पढ़ने से होता है ना कि घर पे हमें जाने पर, ठीक है, अगर हमें टाइम कम मिलता है किसी कारणवश से, ठीक है, मान ली फैमिली में सपोर्ट करना पड़ता है, फैमिली को टाइम देना पड़ता है, घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, तो अगर हमें कम समय मिलता है तो हम करते क्या है कि पहले होमवर्क करना होता है तो हमें करना ही करना है. साथ ही साथ हम अपने खुद की रिवीजन के टाइम सेट करते हैं. लेकिन हम करते क्या है, पढ़ाई ये कोशिश करते हैं कि एक दिन में कोई एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ा जाए. ठीक है. अगर मैं रोजाना एक एक सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो सिंपल सी बात है कोई ढंग से कंप्लीट नहीं होगा. क्लियर. जैसे अगर मैं मैथ सॉल्व करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि मैथ नॉर्मली रोजाना लोग सॉल्व करते हैं और सबसे ज़्यादा जो मिलता है होमवर्क वो मैथ से मिलता है. ठीक है. क्योंकि मैथ रोजाना पढ़ाई जाती है, रोजाना क्वेश्चन आते हैं. बाकी सब में क्या होता है, जिस दिन टीचर ने रीडिंग कराया क्लास में कोई सब्जेक्ट को तो उस दिन उसको लिखने वाला काम नहीं होता है. या तो आप घर पे रीडिंग करोगे या अगर नहीं आप करते हो तो क्लास में कराया गया था. ठीक है. आप क्या कर सकते हो, उसका नोट क्वेश्चन बना सकते हो, नोट्स बनाओगे. या फिर अगर आप ये चाहते हो कि नहीं हम उसको जो पीछे लिखवा दिया गया टीचर ने जो लिखा दिया उसको हम रिवीजन करें तो उसके हिसाब से सेट कर सकते हो कि मंडे को हमें ये स्टडी करना है ज़्यादा से हमें 2 घंटे 2.5 घंटे या 3 घंटे, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना है. तो अलग अलग पैटर्न के हिसाब से एक स्टूडेंट क्या करता है, किसी चीज़ को सजाता है, लगाता है बुकों को, और वो बुक वही जानता है कि कहाँ पे रखी गई है और वो ढूंढेगा फटाक से उसको क्या जाएगा मिल जाएगा. लेकिन अगर आर्बिट्रेटरी ऐसे बेमतलब का रख दे तो उसको रोजाना क्या करना पड़ेगा, पूरी बुक देखनी पड़ेगी. ठीक है. और ढूंढने में टाइम भी उसको लगेगा. तो हम अपनी सुविधा के लिए जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं.
और उनके अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। क्या होते हैं, सॉर्टिंग। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो सॉर्टिंग नहीं करता है। आप चले जाओ मेडिकल स्टोर में, ठीक है, मेडिकल की दुकान पर चले जाओ, ठीक है, उतनी दवा रखी रहती है, आप कोई भी दवा बोलोगे तुरंत ला कर देगा आपको, ठीक है। आप डॉक्टर के पास से वो पर्ची लेके जाते हो ना, वो ले उसको दोगे स्लिप को, तो फटाक से क्या करेगा, जो भी रहेगा दवा तुरंत दे देगा। क्यों, क्योंकि उसने अपने हिसाब से अरेंज कर रखा है दवाओं को, मेडिसिन को, ठीक है। उसको पता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे होगी, ठीक है। अरेंज करने कई कैटेगरी हो सकता है, या तो वो रखा हुआ बुखार की दवा है एक तरफ, ठीक है, दर्द की दवा है एक तरफ, दूसरी दवा है तो एक तरफ, ठीक है, या फिर कोई और तरीका भी लगाया होगा। आप देखोगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें बाहर के लोग जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई दूसरे मेडिकल स्टोर का आदमी है, उसके यहाँ कोई दवा कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो वहाँ से अगर आता है उसके यहाँ ले जाने, तो वो स्पेशलिस्ट को अंदर अलाउ कर देता है आने को। तो उससे वो कई दवा अगर उसको लेनी है तो वो बार बार उससे पूछता है कि ये दवा कहाँ है, ये दवा कहाँ है, ये दवा कहाँ है, क्योंकि उसको नहीं पता उसने कहाँ कहाँ रखा है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने हिसाब से अरेंज किया था मेडिकल स्टोर वाले, और दूसरे वाले को नहीं पता रहेगा। जैसे मैं अगर बुक अपनी अरेंज करता हूँ पढ़ाई का, तो आप नहीं समझ सकते हो कि मैं बुक किस हिसाब से अरेंज किया हूँ। लेकिन जो भी सॉर्टिंग हम करते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, वो हमारे समय को बहुत ज़्यादा क्या करता है, सेव करता है, ठीक है, ताकि हम दूसरे कामों को समय को हम दे सकें। तो सॉर्टिंग करने का एक रीजन होता है, ठीक है। हर एक छोटी चीज़ है चाहे बड़ी चीज़ है, ठीक, कम मात्रा में कोई सब्सटेंस हमारे पास हो चाहे लार्ज क्वांटिटी में कोई ऑब्जेक्ट हो हमारे पास, उसको हमें सॉर्ट करना ही चाहिए, ठीक है। और एक बेटर पैटर्न ये बनता है कि आप अगर जब सही चीज़ सॉर्ट की हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। क्लियर? एक पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। अब दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? द थिंग्स विच वी यूज फॉर आवर डेली पर्पज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो चीज हम रोजाना यूज करते हैं अपने कामों में उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। मटेरियल द थिंग्स बाय यूजिंग अ पीस दैट ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ। और जिस मटेरियल का यूज करके हमने उसको बनाया था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। जिसका यूज करके हमने उस सब्जेक्ट को बनाया था उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसके दो कंडीशन होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बना है, और एक ही मटेरियल अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाया है। इसको एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं? जैसे चेयर है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है इसका यूज करते हैं, और चेयर जो है कई चीजों से मिलकर बन सकती है, कई चीजों से। पहला आ सकता है वुड, लकड़ी की भी चेयर आती है, जैसा कि आप लोग ऑफिसों में देखे होंगे, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसों में, ठीक है, या पुराने जो ऑफिस होंगे वहां तक देखे होंगे। चेयर जो है प्लास्टिक की बनती है, चेयर किसकी बनती है? आयरन की बनती है, ठीक है। तो चेयर एक ऑब्जेक्ट है, जबकि ये सब क्या है, मटेरियल है। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज कर सकते हैं, ओके। अब क्या होगा, एक ही मटेरियल से अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। जैसे अगर वुड की बात करें, वुड से क्या क्या बन सकता है? पहली बात बेड बनता है, ठीक है, डोर बनता है, चेयर बनता है, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि अलग अलग पर्पज के लिए यूज करते हैं। बेड सोने के लिए यूज करते हैं, डोर अपने रूम को सेव करने के लिए, बंद करने के लिए रखते हैं, पैक करने के लिए, चेयर बैठने के लिए, ठीक है। आयरन का यूज करोगे, आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, क्लियर। तो क्लासिफिकेशन में हम यही देखते हैं कि क्या हम कोई भी ऑब्जेक्ट को किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जिससे वो बना उसके हिसाब से, और जो यूज में आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। ये अलग अलग क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। So, question once again arises, how we sort the things? So we sort the things on the basis of their similar property. Means if two objects have similar property, then we can take them as one unit.
and we take them in one group. अगर बात किया जाए सॉर्टिंग का, तो सॉर्टिंग करते वक्त हम एक टाइप के प्रॉपर्टी को रखने वाले ऑब्जेक्ट को एक साथ रखते हैं, तो अलग प्रॉपर्टी रखने वाले को अलग से साथ रखते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है। पहले क्या होती है? अपीयरेंस। लेकिन बात ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी मटेरियल को किसी एक पार्टिकुलर बेसिस पे या एक प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने अगर सॉर्ट कर दिया है, सॉर्टिंग कर दी है, अलग अलग छांट कर रख दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट है। मेरे हिसाब से वो परफेक्ट है और वह सिंगल नहीं सॉर्टिंग मेथड है, उसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। क्लियर रहेगा? जैसे अगर बात किया जाए अपने घर की, मैं बात करता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे कुर्सी की बात करें तो चेयर क्या होती है? हमारे पास मान लो 3 स्टफ हैं। ठीक है, 2 स्टफ मान लो वुड और आयरन है। वुड और आयरन है। अगर आयरन से बनी हुई चीजों को अगर मैं एक जगह रख सकता हूँ और वुड को रखने की जगह वुड वालों को एक साथ, पहला एक तरीका हो सकता है सॉर्टिंग का। दूसरा हो सकता है कि एक ही टाइप मटेरियल को हम एक साथ और अलग एक ही परिक में क्या किया, एक टाइप मटेरियल को एक साथ रखा और अलग टाइप मटेरियल वालों को एक साथ। जैसे आयरन की बनी हुई चेयर, ठीक है, बेड आयरन का बना हुआ, उसके बाद जो भी बैठने का स्टूल होता है और बाकी जो भी चीजें हमने एक साथ रखा क्योंकि वो किसकी बनी है? आयरन की। फिर मैंने वुड का बने हुए को एक साथ रखा। यह भी हो सकता है कि मैं एक टाइप के ऑब्जेक्ट को एक साथ रखूं, चेयर को एक साथ रख सकता हूँ। ठीक है, आयरन की हो चाहे वुड की, उनको एक साथ, बेड को एक साथ रख सकता हूँ, आयरन की हो चाहे वुड की। तो इसका मतलब यह बनता है कि अगर मैं किसी भी ग्रुप ऑफ सब्सटेंस को या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को अगर मैं सॉर्टिंग करता हूँ, क्लासिफाइड करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बस वही एक सिंगल मेथड उसको क्लासिफाइड करने का। दूसरा आदमी अगर उसको लगता है कि नहीं इस तरह से नहीं, किसी और तरीके से मुझे कन्विंस रहेगा, मुझे आराम रहेगा उसको पाना, या जल्द जब मैं ढूंढूंगा उसको पा सकता हूँ, तो अपना मेथड अप्लाई कर सकता है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं जो मैं यूज कर दिया हूँ सिर्फ वही रहेगा। क्लियर? तो पहला था अपीयरेंस। हो सकता है कोई बंदा किसके, कोई स्टूडेंट किस पे करे आदमी? अपीयरेंस के हिसाब से। अपीयरेंस मतलब उसकी जो कलर होती है बॉडी की, ठीक है, उसके हिसाब से वो दिखती कैसी है। ठीक है, तो जानते हो कि अलग अलग बॉडी कलर होती है, कुछ ब्राउन होती है, ब्लैक, व्हाइट, इसको बोल सकते हैं सिल्वर कलर, येलो। ठीक है, अपीयरेंस जैसा उनको दिखते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अपीयरेंस में उसका ये भी रहेगा क्या वो शाइनिंग है या डल, यानी बहुत ज्यादा चमक वाला है या उसके अंदर चमक कम है। ठीक है, उसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। यानी ब्लैक वाले जितने, ब्राउन वाले एक साथ, ब्लैक वाले एक साथ, व्हाइट कलर वाले एक साथ, येलो कलर वाले एक साथ। यह भी हो सकता है शाइनिंग सरफेस वाले एक साथ, नॉन शाइनिंग या डल वाले एक साथ। तो अपीयरेंस के हिसाब से हम कर सकते हैं। क्लियर? जैसे क्या है, जितने मटेरियल मेटल के बने होते हैं, ठीक है, आयरन का बना हुआ, स्टील का बना हुआ, कॉपर का बना हुआ, उनके अंदर शाइनिंग बहुत होती है, तो उनको हम एक साथ रख सकते हैं। वुड प्लास्टिक के बने हुए में शाइनिंग कम होती है, तो हम उनको एक साथ रख सकते हैं। वो डल होते हैं और शाइनिंग होते हैं। या फिर कलर के साथ भी कर सकते हैं कि व्हाइट कलर में जो होंगी, चाहे वो किसी भी मटेरियल का बना हो, उसको एक साथ, ब्लैक कलर वाले एक साथ, ब्राउन कलर वाले एक साथ, बाकी जो कलर रहेंगे उनको एक साथ। तो अपीयरेंस जैसा रहेगा उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? उनको रख सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज गिवन हार्डनेस। We can also classify the given material or object on the basis of their hardness. Okay? जैसे कि शुरुआत मान लो जैसे प्लास्टिक की चेयर है, आयरन की चेयर है, वुड की चेयर है, ठीक है, तो अगर मैं उनके कलर के हिसाब से करता हूँ तो तीनों कलर अलग अलग होंगे, उसके हिसाब से कर सकता हूँ। या ये भी कर सकता हूँ कि हार्डनेस के हिसाब से कौन कितना फोर्स को बियर कर सकता है। प्लास्टिक जल्दी टूट जाएगी, उससे ज़्यादा सबसे जल्दी कौन? लकड़ी की टूट जाती है, फिर प्लास्टिक की, और सबसे कम में कौन? आयरन का। तो हार्डनेस कितना को बियर कर सकता है, उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। यानी अब ऐसा होगा कि कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि बहुत जल्दी क्या हो सकते हैं? टूट सकते हैं, और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो जल्दी टूटेंगे नहीं। तो जो जल्दी टूटने वाले होंगे उनको हम एक तरफ रखेंगे और उनको थोड़ा ज़्यादा केयर करेंगे ताकि गिरकर टूटे नहीं। जैसे अगर बर्तन किचन में रखते हैं तो जितने भी फाइबर के होते हैं बर्तन,
ठीक है, जाते हैं मार्केट में फाइबर के, अगर वो ऊपर से गिरते हैं तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो हम उनको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, ताकि ज़्यादा ऊंचाई से न गिरेंगे और गिर भी जाए तो टूटे नहीं। और स्टील वगैरह के जो होते हैं उनको ऊपर रख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि वो गिर भी जाए तो बस आवाज़ करेगा, टूटेगा नहीं, या थोड़ा बहुत क्या पचक सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो उसको चाहेंगे तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हार्डनेस के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आदमी अपीयरेंस के हिसाब से क्लासिफाइड किया था वो गलत था, ठीक है। अगर हार्डनेस के हिसाब से भी करता है तो भी वो सही है, अपीयरेंस के हिसाब से तो भी, क्योंकि एक ही मटेरियल को कितना भी तरह से सजा सकते हैं, ठीक है, कितना तरह से हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। तीसरा किसके हिसाब से, सॉल्युबिलिटी के हिसाब से। सॉल्युबिलिटी के हिसाब से मतलब ये बनता है कि अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर जो वाटर में डिजॉल्व होगा हम उसको एक तरफ, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा उसको एक तरफ, जैसे शुगर, साल्ट, ठीक है, उसके बाद इंक, ये सब क्या वाटर में सॉल्युबल, अल्कोहल वगैरह वाटर में सॉल्युबल है, इनको एक तरफ। और कुछ ऐसे मटेरियल जो सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम क्या करेंगे, एक तरफ, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या है, सैंड हुआ, ठीक है, चॉक पाउडर हुआ, ठीक है, उसके बाद कोई पीस हुआ किसी मेटल का, वो सब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो उनको एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। जैसे होता है ना, अगर पानी वगैरह लग जाएंगे तो जो ये चीजें रहेंगी वाटर में सॉल्युबल नुकसान कर जाएंगी, ठीक है। तो उनको हम बचा के रखते हैं, पानी से दूर रखते हैं, और बाकी चीज में पानी चला भी जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसको हम क्या करेंगे, एक तरफ, ठीक है। तो इतना मैं 3 टॉपिक पढ़ाया, बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे, अभी बहुत से टॉपिक्स हैं सॉर्टिंग के, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।